हमारे गांव में एक कहानी चलती थी कि 100 साल से ऊपर के बूढ़े लोग इंसान नहीं रहते बल्कि आदमी खाने वाले जिन बन जाते हैं। उस दिन मेरी परदादी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। वो बोली, अरे सोनू, ये क्या हुआ? तेरे शरीर पर इतना खून कैसे लगा? जैसे ही उसने ये बात कही मैंने देखा उसके दांत पहले से और लंबे हो गए थे, बहुत नुकीले और पतले लग रहे थे। तभी पूजा खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई और भागते हुए चिल्लाने लगी, जिन है, आदमी खाने वाला जिन है, जल्दी आओ सब लोग। लेकिन मेरी परदादी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, सोनू, अच्छे बच्चे बनो और गुड्डू को अलमारी में रख दो। उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मरा सुअर पड़ा हो। इतनी बदबू कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गुड्डू बेहोश हो चुका था। मैं उसे कसकर पकड़े हुए था और छोड़ नहीं रहा था। जब मैंने उसे नहीं छोड़ा तो मेरी परदादी गुस्से में आ गई। उसने आंखें बड़ी कर ली और उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया। उसने एक हाथ से गुड्डू की बांह पकड़ी और उसे मेरी गोद से छीन लिया। फिर दूसरे हाथ से मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मुझे लगने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। तभी आंगन से मेरे दादा की आवाज आई, अम्मा, हम लोग आ गए। मेरी परदादी ने जैसे ही दादा की आवाज सुनी वो अजीब तरीके से हंसने लगी। दादा खिड़की के पास आए और अंदर झांक कर देखने लगे। तभी मेरी परदादी की आंखें लाल चमकने लगी। वो बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। वो मुझे जिंदा ही मारने वाली थी कि तभी दादा दौड़कर कमरे में घुसे और पीछे से मेरी परदादी को कसकर पकड़ लिया। दादा चिल्लाए, सोनू, भाग, जल्दी भाग, अपनी दादी को बुला और चेन वाले बाबा को लेकर आ। मेरी परदादी का हाथ अचानक ढीला पड़ गया। मौका मिलते ही मैं खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। बचाओ बचाओ, मेरी परदादी जिन बन गई है। मैं गांव के बाहर पहुंचा तो वहां मुझे दादी दिख गई। दादी ने घबराकर पूछा, सोनू, क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, परदादी जिन बन गई है और दादा ने आपको चेन वाले बाबा को बुलाने भेजा है। ये सुनते ही दादी की आंखें फैल गई। उसने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भागते हुए चेन वाले बाबा के घर पहुंचे। चेन वाले बाबा आंगन में कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। दादी घबराकर बोली, बाबा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमारे घर की बूढ़ी माँ जिन बन गई है। बाबा ने तुरंत पूछा, तुम्हारे घर के आंगन में अभी कितने लोग हैं? दादी बोली, वहाँ सिर्फ मेरे आदमी और बूढ़ी माँ है। ये सुनकर बाबा ने राहत की सांस ली और बोले, अच्छा है, सिर्फ 2 लोग हैं। अगर ज्यादा लोग होते तो बहुत बुरा हो जाता। ये जिन लोगों के शरीर में घुस जाता है। जल्दी चलो। फिर हम सब जल्दी जल्दी भागते हुए घर की तरफ लौटे। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे दादी हैरान रह गई। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे। मेरे दूसरे दादा, तीसरे दादा, बड़े भैया, उनकी बहू और गांव के कई लोग वहाँ जमा थे। सब लोग मेरी परदादी को पकड़कर जमीन पर दबाए हुए थे और रस्सियों से कसकर बांध रखा था। सब घबराकर बोले, बाबा, जल्दी कुछ करो, अब क्या होगा? हमारी माँ जिन बन गई है। बाबा बोले, पहले बूढ़ी औरत को गोदाम में बंद करो, फिर तुम लोग पीछे वाले पहाड़ पर जाओ और आड़ू के पेड़ियां काट कर लाओ। मेरे दूसरे दादा ने पूछा, आड़ू की डालियां क्यों चाहिए? बाबा बोले, जिन भगाने के लिए चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ। इतना कहकर चेन वाले बाबा गंभीर होकर मेरी परदादी को देखने लगे। मैं जाऊं क्या? मेरी टांग को मेरी माँ ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। चेन वाले बाबा बोले, तू अभी मत जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मेरे तीसरे दादा बोले, ठीक है बाबा। फिर उनके आंखों के पुतले इधर उधर घूमे और बाकी लोग पहाड़ पर आड़ू के पेड़ की डालियां लेने चले गए। उनके जाने के बाद आंगन में सिर्फ हम लोग रह गए। बाबा ने पूछा, जब तेरी माँ जिन बनी तो उसने सिर्फ तेरी टांग काटी थी? तीसरे दादा बोले, नहीं, उसने मेरी बांह भी काटने की कोशिश की थी लेकिन मैं बच गया। बाबा ने पूछा, घर में इतने लोग अचानक कैसे आ गए? किसने बुलाया था सबको? तीसरे दादा बोले, पूजा ने बुलाया था, उसी ने मेरे भाइयों को खबर दी। बाबा ने पूछा, पूजा कौन है? तीसरे दादा बोले, वो यहाँ नहीं है, पूजा बड़े भैया की 12 साल की लड़की है। ये सुनकर चेन वाले बाबा ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ देर चुप रहे। तीसरे दादा बोले, बाबा क्या हुआ? बाबा बोले, अपनी माँ को गोदाम से बाहर निकालो। तीसरे दादा ने सिर हिलाया और गोदाम की तरफ चले गए। जैसे ही दादा गोदाम में घुसे उसी समय चेन वाले बाबा ने जेब से 2 ताबीज निकाले और चुपके से मेरी दादी के हाथ में रख दिए। फिर धीरे से बोले, इन्हें पहन लो ताकि जिन तुम्हारे शरीर में ना घुस सके। और ध्यान रखना, इस आंगन में मौजूद किसी भी आदमी पर भरोसा मत करना, हो सकता है उनमें से कोई जिन हो। मैं उस जिन को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। दादी घबरा कर बोली, बाबा, अब क्या होगा? अगर वो आदमी खाने लगे तो? बाबा बोले, जिन इंसान को देखकर खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे तेरी सांस पूरी तरह जिन नहीं लग रही। आज रात उसी को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। तभी मेरे तीसरे दादा मेरी परदादी को गोदाम से बाहर लेकर आए। मेरी परदादी जमीन पर बैठ गई थी और बिल्कुल सुन्न लग रही थी, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड्डू अभी जिंदा है। दादी जल्दी से दौड़ी और गुड्डू को कमरे से बाहर लेकर आई। गुड्डू दादी के पीछे छिप गया और डर से चेन वाले बाबा को घूरने लगा। दादी बोली, बाबा, क्या आपके पास एक और ताबीज है? बाबा बोले, नहीं, ये बहुत कीमती चीज है, मेरे पास ज्यादा नहीं है। दादी ने दुखी होकर कहा, बेचारा गुड्डू। दादी की बात खत्म होते ही मेरे तीसरे दादा और बाकी लोग वापस आ गए। उनके हाथों में बहुत सारी आड़ू के पेड़ की डालियां थी। आड़ू के पेड़ की डालियां थी। फिर चेन वाले बाबा ने उन डालियों से एक बहुत बड़ा टोकरी जैसा पिंजरा बनाया और उसमें मेरी परदादी को बैठा दिया। फिर बोले, इस जिन को पीपल के पेड़ पर 3 दिन और 3 रात लटका कर रखो, तब ये जिन जरूर मर जाएगा। बाबा की बात खत्म होते ही कई लोगों ने मिलकर मेरी परदादी को 5-6 मीटर ऊंचे पेड़ पर लटका दिया। मेरी परदादी टोकरी के अंदर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। किसी ने पूछा, बाबा, ये तरीका सच में काम करेगा ना? बाबा बोले, चिंता मत करो, 3 दिन बाद ये जिन खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने दादी से कहा, अब कुछ अंडे उबालो और सबको खाने के लिए दो। दादी सिर हिलाकर गोदाम में खाना बनाने चली गई। रात होने पर दादी उबले हुए अंडे लेकर आई और सबके सामने रख दिए। कमरे में बैठे लोगों ने जैसे ही अंडे देखे सब एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि जिन अंडा देख ही नहीं सकता, सिर्फ इंसान ही अंडा देख सकता है। दादी ने हर आदमी को एक एक अंडा दिया और बोली, लो, सब लोग गरम गरम खाओ। ये कहते समय उसकी नजर लगातार सब लोगों के चेहरों पर घूम रही थी। दादी की नजर लगातार खाने की मेज पर बैठे लोगों पर घूम रही थी। सब लोगों ने अपने अपने अंडे उठाए और छीलने लगे, लेकिन सिर्फ गुड्डू ने अंडा नहीं उठाया। दादी ने आंखें घुमाई और छिल्ला हुआ अंडा गुड्डू के कटोरे में रख दिया। फिर बोली, गुड्डू, गरम गरम खा ले। गुड्डू कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्या खाऊं? जैसे ही उसने ये कहा, खाने की मेज पर बैठे सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, तेरे कटोरे में जो रखा है वही खा। गुड्डू ने दादी की तरफ अजीब नजरों से देखा और हंसते हुए बोला, मुझे अंडा नहीं खाना। ये कहते समय उसने जानबूझकर अपने सामने रखे कटोरे की तरफ देखा, लेकिन उसका कटोरा तो खाली था क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही दादी उसमें रखा अंडा निकाल चुकी थी। दादी ने तुरंत सिर उठाकर चेन वाले बाबा की तरफ देखा। बाबा ने इशारे से दादी को चुप रहने को कहा। दादी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मत खा। गुड्डू ठंडी नजरों से मेज पर बैठे लोगों को देखने लगा और बोला, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं जिन हूँ? दादा बोले, नहीं जिन तो पकड़ लिया गया है। गुड्डू बोला, मैं पश्चिम वाले कमरे में जाकर सोता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से भागा और पश्चिम वाले कमरे में घुसकर
दरवाजा बंद कर लिया। चेन वाले बाबा धीरे से बोले, जिन गुड्डू के शरीर में है, आज रात हम जिनको पकड़ेंगे। ये सुनते ही खाने की मेज पर बैठे सब लोगों की आंखें फैल गई। किसी ने घबराकर कहा, अगर जिन गुड्डू के अंदर है तो फिर मेरी माँ को पेड़ पर क्यों लटकाया है? उसे नीचे उतारो। बाबा बोले, अभी नहीं उतार सकते। रात के ठीक 12 बजे जिन जरूर आदमी खाने बाहर निकलेगा और पेड़ के नीचे आएगा, वो ऊपर देखकर उछलेगा, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत तक पहुंचना होगा। उसी समय तुम लोग पीछे से जाकर उसे रस्सी से बांध लेना, फिर मैं अपने मंत्र वाले कागज से उसे खत्म कर दूंगा। वहाँ बैठे सभी लोगों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा बोले, अब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ, ताकि जिनको शक ना हो। फिर खाने की मेज पर बैठे लोग धीरे धीरे उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। बाबा बोले, मैं अभी अपने घर से कुछ पूजा का सामान लेने जा रहा हूँ और रात 12 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। घर में सिर्फ हम 3 लोग रह गए। दादा मिट्टी वाले बिस्तर पर बैठकर लंबी सांस लेते हुए बोले, ये कैसी मुसीबत आ गई? दादी बोली, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में था इसलिए झेलना पड़ेगा। दादा बोले, अगर जिन सच में गुड्डू है तो माँ को पेड़ से नीचे उतार देना चाहिए, इतनी ठंडी हवा में वो बीमार पड़ जाएगी। दादी बोली, अभी चेन वाले बाबा की बात मान लो, माँ को थोड़ा सहना पड़ेगा ताकि जिनको धोखा दिया जा सके। दादा बोले, मैं माँ को एक कंबल देकर आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कंबल उठाया और बाहर जाने लगे। तभी दादी ने जल्दी से उन्हें रोक लिया और बोली, तुम बाहर मत जाओ। दादी की बात खत्म होते ही मैंने देखा कि मेरे तीसरे दादा कंबल उठाकर आंगन में चले गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी मेरी परदादी की तरफ कंबल फेंका। दादी बोली, देखो छोटे दादा चले गए हैं, अब तुम मत जाओ। दादा ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर बाहर नहीं गए। मैं खिड़की पर चढ़कर बाहर देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काला साया मेरे तीसरे दादा के पीछे पीछे चल रहा हो। वो साया उनके कमरे तक गया और उनके साथ अंदर घुस गया। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन तब तक तीसरे दादा और वो काला साया दोनों गायब हो चुके थे। धीरे धीरे रात के 12 बज गए, लेकिन चेन वाले बाबा अभी तक वापस नहीं आए थे। दादी ने चिंता में माथा सिकोड़ लिया और बोली, चेन वाले बाबा अभी तक क्यों नहीं लौटे? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? दादी की बात खत्म होते ही अचानक मुझे मेरे तीसरे दादा की जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ, जिन आदमी को खा जाएगा। मैं तुरंत खिड़की पर चढ़कर बाहर देखने लगा। मैंने देखा मेरे तीसरे दादा भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो तेजी से हमारे दरवाजे पर आकर धड़ाधड़ पीटने लगे, जल्दी दरवाजा खोलो, जिन मुझे खा जाएगा। दादी और दादा ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ समझ रहे हो। दादा बोले, छोटे आखिर वो जिन दिखता कैसा है? तीसरे दादा घबराकर बोले, अरे वो गुड्डू है, गुड्डू ही जिन है, उसने कमरे में मौजूद सब लोगों को खा लिया। तभी दादी ने माथा सिकोड़कर कहा, मैंने अपनी आंखों से उस जिन को देखा था, वो तो सिर्फ एक काला साया था। वो जिसके शरीर में घुस जाता है वही जिन बन जाता है। छोटे झूठ बोल रहा है। दादा जोर से बोले, छोटे तू भाग जा, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, छोटा ही जिन है। मैंने भी सिर हिलाया। छोटा अंदर आना चाहता है ताकि हम सबको खा सके। मेरी बात खत्म होते ही बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। तीसरे दादा चीख रहे थे, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हमारे घर का लकड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। दादी घबराकर बोली, अब क्या करेंगे? वो अंदर घुस जाएगा। दादा बोले, जल्दी ऊपर चढ़ो, छत की बलियों पर चढ़कर बाहर निकलते हैं, जिन ऊपर नहीं आ पाएगा। फिर हम सब लोग सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे छत की तरफ चढ़ने लगे। मैं सबसे आखिर में ऊपर चढ़ा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, उसी समय नीचे का लकड़ी वाला दरवाजा जोर से टूट गया। तीसरे दादा गुस्से से भरे हुए घर के अंदर घुस आए। उन्होंने देखा घर के अंदर कोई नहीं है और छत में बना हुआ सुराख भी देख लिया। फिर वो तुरंत आंगन में भागे और ऊपर देखकर चिल्लाने लगे, नीचे उतर आओ, अगर नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर चढ़कर तुम सबको खा जाऊंगा। दादा बोले, अगर हिम्मत है तो ऊपर चढ़कर दिखा, बिना सीढ़ी के कैसे चढ़ेगा? दादा की बात सुनते ही दादी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, तुम तो उसे तरीका बता रहे हो। तभी तीसरे दादा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वो भागकर गोदाम में गए और वहां से एक सीढ़ी उठा लाए। फिर उन्होंने सीढ़ी को घर की दीवार से लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो बार बार अपने होंठ चाट रहे थे। दादी डरकर बोली, पास मत आना। तीसरे दादा दोनों हाथ पैरों से तेजी से छत पर चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाले थे, दादा ने जोर से सीढ़ी को धक्का दे दिया। तीसरे दादा जोर से जमीन पर गिरे, लेकिन जैसे उन्हें दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वो फिर उठे और दोबारा सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो फिर ऊपर आने वाले होते, दादा फिर सीढ़ी धक्का देकर गिरा देते। ऐसा कई बार। आखिर में तीसरे दादा जमीन